अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और अभी भी वही तेल इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके दादा परदादा इस्तेमाल करते थे, तो सुन लीजिए, हो सकता है वो तेल आपकी शुगर को चुपके चुपके बढ़ा रहा हो। जी हाँ, सही सुना आपने। रसोई में रखा वो तेल का डिब्बा जिसे आप रोज़ बेझिझक इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी सेहत का सबसे बड़ा राजदार भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। आज हम बात करेंगे उन 4 तेलों की जिनका नाम हर घर में लिया जाता है: सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, मूंगफली का तेल और राइस ब्रान ऑयल। और आज इस वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा तेल डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक, और सबसे बड़ी बात जो शायद डॉक्टर भी आपको इतनी आसान भाषा में नहीं समझाते। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप चाहते हैं कि सेहत से जुड़ी ऐसी सच्ची और काम की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई जानकारी आपसे छूट ना जाए। अब वापस आते हैं असली मुद्दे पर। देखिए, डायबिटीज़ का मतलब सिर्फ शुगर लेवल हाई होना नहीं होता। असल में डायबिटीज़ के मरीजों के शरीर में इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, और इसी वजह से हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां भी साथ साथ चलने लगती हैं। अब यहाँ पर तेल का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि ये सीधा असर डालता है आपके दिल पर, आपकी नसों पर और आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पर। यानी अगर तेल गलत है तो चाहे आप कितनी भी दवाइयां खा लें, शुगर कंट्रोल में मुश्किल आती रहेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की, जिसे ज्यादातर उत्तर भारत के घरों में रोज इस्तेमाल किया जाता है। सरसों का तेल अपने तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है, और इसकी खासियत यह है कि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें दिल की सेहत के लिए अच्छी मानी जाती हैं, और चूंकि डायबिटीज़ के मरीजों में दिल की बीमारी का खतरा वैसे ही ज़्यादा होता है, इसलिए सरसों का तेल एक अच्छा विकल्प बनकर उभरता है। इसके अलावा सरसों के तेल में सैचुरेटेड फैट यानी वो खराब चर्बी बहुत कम होती है, जो नसों को ब्लॉक करने का काम करती है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। सरसों के तेल में इरूसिक एसिड नाम का एक तत्व भी पाया जाता है, और अगर इसे बहुत ज्यादा मात्रा में लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो कुछ रिसर्च में इसे दिल की मांसपेशियों के लिए नुकसानदायक बताया गया है। यानी सरसों का तेल अच्छा है, लेकिन सीमित मात्रा में, और कच्ची घानी वाला असली सरसों का तेल इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब बात करते हैं ऑलिव ऑयल की, जिसे आजकल हर हेल्थ एक्सपर्ट, हर डाइटिशियन बड़े जोर शोर से सुझाता है। ऑलिव ऑयल, खासकर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, दुनिया भर में हुई कई बड़ी रिसर्च में डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद पाया गया है। इसकी वजह है इसमें मौजूद ऑलिक एसिड, जो एक तरह का मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, और ये शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल ज़्यादा असरदार तरीके से कर पाता है, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहने में मदद मिलती है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर होते हैं, जो शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और डायबिटीज़ के मरीजों में सूजन एक बड़ी समस्या होती है, जो कई और बीमारियों को जन्म देती है। भूमध्य सागर के देशों में जहां लोग रोज ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वहां दिल की बीमारियों और डायबिटीज़ की जटिलताओं की दर बाकी दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम पाई गई है। लेकिन एक बात याद रखिए, ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट यानी जलने का तापमान बाकी तेलों के मुकाबले कम होता है, इसलिए इसे तेज आंच पर तलने के बजाय सलाद में, हल्की भुनाई में या खाना पकाने के बाद ऊपर से डालने में इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब आते हैं मूंगफली के तेल पर, जिसे बहुत से घरों में तड़का लगाने और तलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली का तेल भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स से भरपूर होता है, और इसमें विटामिन ई की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। मूंगफली के तेल का स्मोकिंग पॉइंट काफ़ी ऊंचा होता है, इसीलिए ये तलने और तेज आंच पर पकाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है, क्योंकि जब तेल जलता है तो उसमें हानिकारक कंपाउंड्स बनते हैं जो शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। लेकिन मूंगफली के तेल में सैचुरेटेड फैट की मात्रा सरसों और ऑलिव ऑयल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लंबे समय तक इस्तेमाल करना दिल के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही जिन लोगों को नट्स से एलर्जी होती है, उन्हें मूंगफली के तेल से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ये एलर्जिक रिएक्शन का कारण बन सकता है।
अब बारी है राइस ब्रान ऑनेल की, यानी चावल की भूसी से बनने वाला तेल, जो पिछले कुछ सालों में तेजी से लोकप्रिय हुआ है, खासकर उन घरों में जहां दिल के मरीज या डायबिटीज के मरीज हैं। राइस ब्रान ऑनेल की सबसे बड़ी खासियत है इसमें मौजूद ओराइजनॉल नाम का तत्व, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा इस तेल में सैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स का एक अच्छा संतुलन पाया जाता है, जो इसे एक ऑलराउंडर तेल बनाता है। इसका स्मोकिंग पॉइंट भी काफ़ी ऊंचा होता है, यानी ये तलने, भूनने, हर तरह की कुकिंग के लिए उपयुक्त है। कई डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट राइस ब्रान ऑनेल को इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसका स्वाद बहुत हल्का होता है और ये किसी भी तरह के खाने में आसानी से घुल मिल जाता है, बिना उसका असली स्वाद बदले। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ जानने के बाद आखिर फैसला क्या हो, कौन सा तेल सबसे बेहतर है? तो सच्चाई ये है, और ये बात शायद आपको हैरान कर दे, कि सिर्फ एक तेल को हमेशा के लिए बेस्ट कहना सही नहीं है। हर तेल की अपनी खूबियां हैं और अपनी सीमाएं भी। असली समझदारी इसमें है कि आप अलग अलग तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। इसे कहते हैं ऑन-नायल रोटेशन। जैसे सलाद और हल्की कुकिंग के लिए ऑन-लिव ऑन-नायल, तड़के और रोज़मर्रा की सब्जी के लिए सरसों का तेल, तलने के लिए राइस ब्रान ऑयल या मूंगफली का तेल। इस तरह आपके शरीर को अलग अलग फैटी एसिड्स और पोषक तत्व मिलते रहते हैं और किसी एक तेल की कमी या ज्यादती का नुकसान भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जो शायद तेल के नाम से भी ज़्यादा मायने रखती है, और वो है तेल की मात्रा। चाहे आप दुनिया का सबसे अच्छा तेल भी इस्तेमाल कर लें, अगर आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान ही करेगा। एक डायबिटीज़ के मरीज़ को दिन भर में 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी पूरे दिन के खाने में मिलाकर। इसके अलावा एक बहुत आम गलती जो लगभग हर भारतीय घर में होती है, वो है एक ही तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल करना, जैसे पूरी तलने के बाद बचा हुआ तेल दोबारा और तिबारा इस्तेमाल करना। ऐसा करने से तेल में हानिकारक फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जो शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बिगाड़ देते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि तेल बचाना है पैसे बचाने के लिए, तो याद रखिए वो पैसे बाद में अस्पताल के बिल में कहीं ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। एक और चीज़ जो लोग अक्सर भूल जाते हैं वो है रिफाइंड तेल और कोल्ड प्रेस्ड या कच्ची घानी तेल के बीच का फ़र्क। रिफाइनिंग की प्रोसेस में तेल को हाई टेम्परेचर और केमिकल्स से गुजारा जाता है, जिससे उसके ज़्यादातर पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, जबकि कोल्ड प्रेस्ड या कच्ची घानी तेल में वो सारे प्राकृतिक विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बरकरार रहते हैं जो असल में शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगली बार तेल खरीदते वक्त सिर्फ ब्रांड या दाम मत देखिए, बल्कि ये ज़रूर चेक कीजिए कि वो कोल्ड प्रेस्ड है या रिफाइंड। अब मैं आपसे एक सीधी और सच्ची बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ तेल बदल लेने से डायबिटीज़ पूरी तरह कंट्रोल नहीं होगी। तेल एक हिस्सा है, बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक टुकड़ा। इसके साथ साथ आपकी पूरी डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी नींद और आपका स्ट्रेस लेवल भी उतना ही मायने रखता है। एक अच्छा तेल इस्तेमाल करके अगर आप दिन भर मीठा, तला हुआ और प्रोसेस्ड खाना खाते रहें, तो उस अच्छे तेल का फ़ायदा बहुत कम हो जाता है। तो असली मंत्र है संतुलन और हर बदलाव को धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना। अगर आपको या आपके किसी अपने को डायबिटीज़ है, तो सबसे ज़रूरी सलाह यही है कि किसी भी बड़े डाइट बदलाव से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से एक बार ज़रूर बात कर लें, क्योंकि हर इंसान का शरीर, हर इंसान की मेडिकल हिस्ट्री अलग होती है और जो एक इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, ज़रूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी वैसा ही असर करे। तो दोस्तों, अब आपके पास पूरी जानकारी है, सरसों के तेल से लेकर ऑन-लिव ऑयल, मूंगफली के तेल से लेकर राइस ब्रान ऑयल तक। अब आपकी बारी है फैसला लेने की। आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं अपनी रसोई में, और क्या आपने कभी अपना तेल बदलने के बाद अपनी शुगर में फ़र्क महसूस किया है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका एक कमेंट किसी और की मदद भी कर सकता है जो इसी उलझन में है। और अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो, तो इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें डायबिटीज़ है या जो अपने परिवार की सेहत को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, क्योंकि सही जानकारी बांटना भी एक तरह की सेवा है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी और भी सच्ची, आसान और काम की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।